खाओ और खाने दो, खेलो और खेलने दो, पढ़ो और पढ़ने दो। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड लेट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाओ और खाने दो, ईट एंड लेट ईट, ईट एंड लेट ईट। खेलो और खेलने दो, प्ले एंड लेट प्ले, प्ले एंड लेट प्ले। प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्ले एंड लेट प्ले, खेलो और खेलने दो, खेलो और खेलने दो, प्ले एंड लेट प्ले। पढ़ो और पढ़ने दो, पढ़ो और पढ़ने दो, स्टडी एंड लेट स्टडी। इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है वॉज देयर टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसमें रोने वाली क्या बात है, वॉज देयर टू क्राई, वॉज देयर टू क्राई। इसमें सोचने वाली क्या बात है, वॉज देयर टू थिंक, वॉज देयर टू थिंक। इसमें हंसने वाली क्या बात है, वॉज देयर टू लाफ, वॉज देयर टू लाफ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू थिंक प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू थिंक ये वही का वही रहेगा विच मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है, डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ, डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा, डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस, डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा, डू यू थिंक ही विल कम। मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता, तुम्हारे लिए रिश्ते मानी नहीं रखते, उसके लिए दोस्ती मानी नहीं रखता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानी नहीं रखता। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मीन्स नथिंग टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मीन्स नथिंग टू प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता, मेरे लिए पैसा मानी नहीं रखता, मनी मीन्स नथिंग टू मी, मनी मीन्स नथिंग टू मी। तुम्हारे लिए रिश्ते मानी नहीं रखते, रिलेशनशिप मीन्स नथिंग टू यू, रिलेशनशिप मीन्स नथिंग टू यू। उसके लिए दोस्ती मानी नहीं रखता, फ्रेंडशिप मीन्स नथिंग टू हिम, फ्रेंडशिप मीन्स नथिंग टू हिम। किसी काम के नहीं हो, वो किसी काम का नहीं था। तुम्हें क्या लगता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का न होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूजलेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस यूजलेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर यूजलेस, यू आर यूजलेस। वो किसी काम का नहीं था, वो किसी काम का नहीं था, ही वॉज यूजलेस, ही वॉज यूजलेस। तुम्हें क्या लगता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। वट डू यू थिंक आई एम यूजलेस। न चाहते हुए भी वो ये काम कर रहा है, न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा, न चाहते हुए भी वो खाना बना रही है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं न चाहते हुए भी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनविलिंगली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अनविलिंगली। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनविलिंगली ये वही का वही रहेगा विच मीन न चाहते हुए भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। न चाहते हुए भी वो ये काम कर रहा है, ही इज डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली, ही इज डूइंग दिस वर्क अनविलिंगली। न चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली, आई हैड टू गो देयर अनविलिंगली। न चाहते हुए भी वो खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड अनविलिंगली। फिर भी वो नहीं आया, फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी तुम नहीं पढ़ते।
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिर भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इवन देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इवन देन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इवन देन ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिर भी या तब भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिर भी वो नहीं आया, यानी हमने उसको दावत भी दी थी या हमने उसको कहा था लेकिन फिर भी वो नहीं आया, तब भी वो नहीं आया। इवन देन ही डिडंट कम। इवन देन ही डिडंट कम। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इवन देन ये फ्रेज है। ही डिडंट कम ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं। फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं। इवन देन दे आर नॉट गोइंग। इवन देन दे आर नॉट गोइंग। इवन देन ये फ्रेज है। दे आर नॉट गोइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फिर भी तुम नहीं पढ़ते। फिर भी तुम नहीं पढ़ते। इवन देन यू डोंट स्टडी। इवन देन यू डोंट स्टडी। डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इवन देन ये फ्रेज है। यू डोंट स्टडी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है का सेंटेंस है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। इवन देन वी कांट डू एनीथिंग। इवन देन वी कांट डू एनीथिंग। इवन देन ये फ्रेज ही वी कांट डू एनीथिंग ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। फिर भी तुम आ गए। फिर भी तुम आ गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊं। क्यों ना हम पैदल चले जाएं। इसी जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्यों ना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे इज़ वेल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस मे इज़ वेल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्यों ना हम ये काम अभी कर ले। वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। वी मे इज़ वेल डू दिस वर्क नाउ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। क्यों ना मैं अकेला चला जाऊँ। आई मे इज़ वेल गो अलोन। आई मे इज़ वेल गो अलोन। क्यों ना हम पैदल चले जाइए। वी मे इज़ वेल गो ऑन फुट। थप्पड़ मारना तो दूर की बात तुम उसे डांट भी नहीं सकते। खाना बनाना तो दूर की बात वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते। कार खरीदना तो दूर की बात वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग यू कांट स्कोल्ड हिम। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड शी कांट मेक टी प्रॉपरली। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार ही कांट बाई इवन अ साइकिल। हमेशा की तरह तुम लेट आए। हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है। हमेशा की तरह उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हमेशा की तरह, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज यूजुअल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एज यूजुअल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज यूजुअल ये वही का वही रहेगा, विच मीन हमेशा की तरह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमेशा की तरह तुम लेट आए। यू केम लेट एज यूजुअल।
यू केम लेट एज यूजुअल, हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है। दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई एज यूजुअल, हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था, हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था। ही वॉज स्टडीइंग एज यूजुअल, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ, वो मेरे रग रग से वाकिफ है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रग रग से वाकिफ होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनसाइड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस नो या नोज। नो ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। नोज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इनसाइड आउट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। आई नो यू इनसाइड आउट, आई नो यू इनसाइड आउट। मैं उसके रग रग से वाकिफ हूँ। आई नो हिम इनसाइड आउट, आई नो हिम इनसाइड आउट। वो मेरे रग रग से वाकिफ है। ही नोज मी इनसाइड आउट। दिमाग से काम लो, तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए, तुम अपनी दिमाग से काम क्यों नहीं लेते। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। दिमाग से काम लेना या अकल से काम लेना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूज़ ब्रेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस यूज जो मेन वर्ब है ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ब्रेन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिमाग से काम लो यानी अकल से काम लो, यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए यानी तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए। यू शुड यूज योर ब्रेन, यू शुड यूज योर ब्रेन। तुम अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते यानी तुम अकल से काम क्यों नहीं। वाई डोंट यू यूज योर ब्रेन। मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मानना पड़ेगा क्या कार है, मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव टू से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हैव टू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव टू से ये वही का वही रहेगा, विच मीन मानना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस, हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस। मानना पड़ेगा क्या कार है। हैव टू से व्हाट अ कार, हैव टू से व्हाट अ कार। मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। हैव टू से ही इज वेरी स्मार्ट। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा, ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स टू बैड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स टू बैड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स टू बैड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ये तो बहुत बुरा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू, इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू फाइट द जॉब, इट्स टू बैड दैट यू हैड टू फाइट द जॉब। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू गो देयर। दवाई खाती ही सो जाना, घर पहुँचते ही मुझे कॉल कर लेना, फ्री होती ही मुझे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दवाई खाते ही सो जाना, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन, डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। घर पहुँचते ही मुझे कॉल कर लेना, डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम, डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। फ्री होती ही मुझे बता देना, डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री।
तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, मुझे खाना बनाना आसान लगता है, उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस फाइंड इट ईजी प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें पढ़ाना आसान लगता है, यू फाइंड इट ईजी टू टीच, यू फाइंड इट ईजी टू टीच। मुझे खाना बनाना आसान लगता है, आई फाइंड इट ईजी टू कुक फूड, आई फाइंड इट ईजी टू कुक फूड। उसे इंग्लिश बोलना आसान लगता है, ही फाइंड्स इट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। मुझे आज भी याद है जो उसने कहा था, मुझे आज भी याद है जब मैं 10 साल का था, मुझे आज भी याद है तुम कैसे खेलते थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे आज भी याद है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई स्टिल रिमेंबर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई स्टिल रिमेंबर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि आई स्टिल रिमेंबर ये वही के वही रहेगा, विच मीन मुझे आज भी याद है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे आज भी याद है जो उसने कहा था, आई स्टिल रिमेंबर वट एवर ही टोल्ड मी, आई स्टिल रिमेंबर वट एवर ही टोल्ड मी। मुझे आज भी याद है जब मैं 10 साल का था, आई स्टिल रिमेंबर when I was 10 years old, I still remember when I was 10 years old। मुझे आज भी याद है तुम कैसे खेलते थे, I still remember how you used to play, I still remember how you used to play। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे आज भी याद है जब मैं उससे पहली बार मिला था, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई मेट हर एट द फर्स्ट टाइम। मैं किसी से कम नहीं था, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है, तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी से कम नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेकंड टू नन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सेकंड टू नन या सेंटेंस प्लस सेकंड टू नन। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेकंड टू नन ये वही का वही रहेगा, विच मीन किसी से कम नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं किसी से कम नहीं था, आई वॉज सेकंड टू नन, आई वॉज सेकंड टू नन। आई ये सब्जेक्ट है, वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड टू नन ये फ्रेज है। वो किसी से कम नहीं खेल रहा है, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। ही इज प्लेइंग सेकंड टू नन, ही इज प्लेइंग ये सेंटेंस है, सेकंड टू नन ये फ्रेज है। ही वॉज प्लेइंग सेकंड टू नन, वो किसी से कम नहीं खेल रहा है। तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई किसी से कम नहीं है। योर यंगर ब्रदर इज सेकंड टू नन। मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता, वो एकदम से नहीं बोलेगा, मैं एकदम से ये नहीं करूँगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एकदम से यानी बिना सोचे समझे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑफ हैंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑफ हैंड। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ऑफ हैंड ये वही का वही रहेगा, विच मीन एकदम से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं एकदम से कुछ नहीं कह सकता, आई कांट से एनीथिंग ऑफ हैंड, आई कांट से एनीथिंग ऑफ हैंड। वो एकदम से नहीं बोलेगा, ही वोंट स्पीक ऑफ हैंड, ही वोंट स्पीक ऑफ हैंड। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। मैं एकदम से ये नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू दिस ऑफ हैंड। तुमने ऐसा किया ही क्यों, तुमने उससे बात ही क्यों की,
तुमने उसे बताया ही क्यों। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। वाई डिड यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने ऐसा किया ही क्यों। वाई डिड यू डू सच। वाई डिड यू डू सच। तुमने उससे बात ही क्यों की। तुमने उससे बात ही क्यों की। वाई डिड यू टॉक टू हिम। वाई डिड यू टॉक टू हिम। तुमने उसे बताया ही क्यों। वाई डिड यू टेल हिम। उससे एक बार बात करके तो देखो। आम का जूस पी कर तो देखो। ये कपड़े पहन कर तो देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। ट्राई टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उससे एक बार बात करके तो देखो। ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। आम का जूस पीकर तो देखो। ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ये कपड़े पहन कर तो देखो। ये कपड़े पहन कर तो देखो। ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ। कुछ भी कहो तुम वहां नहीं जाओगे। कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगा मैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ भी कहो यानी कुछ भी कह दो। कुछ भी कहो हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाटएवर यू से। व्हाटएवर यू से मीन कुछ भी कहो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाटएवर यू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कुछ भी कहो तुम वहां नहीं जाओगे। Whatever you say you will not go there. Whatever you say you will not go there. कुछ भी कहो वो नहीं आएगा। Whatever you say he will not come. और क्या बताएं। और क्या करें। और कहा जाए। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। WH वर्ड्स प्लस एल्स प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। और क्या बताएं। और क्या बताएं। व्हाट एल्स टू टेल। व्हाट एल्स टू टेल। और क्या करें। और क्या करें। व्हाट एल्स टू डू। What else to do. What ये WH वर्ड है। और कहा जाए। और कहा जाए। Where else to go. Where else to go. Where ये WH वर्ड है। और कहा जाए। Where else to go. Where else to go. कभी तो थोड़ा सब्र करो। थोड़ा सब्र करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए। थोड़ा सब्र करना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में हैव सम पेशेंस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस हैव सम पेशेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव सम पेशेंस ये वही के वही रहेगा। विच मीन थोड़ा सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी तो थोड़ा सब्र करो। डू एवर हैव सम पेशेंस। डू एवर हैव सम पेशेंस। थोड़ा सब्र करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन हैव सम पेशेंस। एवरीथिंग विल बी फाइन हैव सम पेशेंस। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए। यू शुड हैव सम पेशेंस। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आदत नहीं है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में नॉट यूज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट यूज्ड टू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे चाय पीने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। आई एम नॉट यूज्ड टू टेकिंग टी। हमें क्रिकेट खेलने की आदत नहीं है। वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। वी आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। उसे जल्दी उठने की आदत नहीं है। ही इज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। ही इज नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली। तुम्हें खत लिखने की आदत नहीं है। यू आर नॉट यूज्ड टू राइटिंग अ लेटर। यू आर नॉट यूज्ड टू राइटिंग अ लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।